सरकार तभी चल सकती है जब उसका विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो, क्योंकि मजबूत विपक्ष ही सरकार की कमियों और गलतियों को उजागर करने का साहस रखता है। ये कहना और मानना था भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का। दरअसल नेहरू ऐसे इंसान थे जिन्हें अगर लगता था कि उनके विपक्ष में खड़ा प्रत्याशी मजबूत और बुद्धिमान है तो वो स्वयं उसे जितवाने से पीछे नहीं हटते थे, और जितना वो अपने विपक्ष को मौका देते थे उतना ही सम्मान भी बख्शते थे। जिसका एक उदाहरण सन 1963 में पेश करते हुए उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स के विरोध के बावजूद भी अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना मंजूर किया और उसमें भाग भी लिया। इस पर एक बड़ा मजेदार किस्सा आपको बताती हूँ। ये किस्सा है सन 1957 का, जब नेहरू ने मॉडर्न टाइम्स नामक अखबार में चाणक्य चंद नाम से खुद के खिलाफ ही एक जबरदस्त लेख लिख डाला था। द राष्ट्रपति नाम के इस लेख में उन्होंने पाठकों को खुद के तानाशाह रवैये के खिलाफ चेताते हुए कहा था कि नेहरू को इतना बुलंद न होने दिया जाए कि वो तानाशाह हो जाए। ऐसे में नेहरू के इसी अंदाज को देखकर तो यही लगता है कि भारतीय राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सत्ता काबिज पार्टी में अब विपक्ष का सफाया करने की मुहिम निकल पड़ी, जिससे हिंदुस्तान और खासकर की हरियाणा की राजनीति में दुर्भाग्य का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर भाजपा के द्वारा कोई नियम या कानून बनाया जाता है तो हरियाणा में भाजपा के एक छत्र राज के कारण हो सकता है कि नियमों के खिलाफ कोई भी आवाज न उठाए। वैसे आपको 2014 का वो सत्र तो याद ही होगा जब हरियाणा लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर भाजपा और 3 से विपक्ष पहुंचा था, और केवल इन्हीं 3 सांसदों ने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए सबसे ज्यादा गदर मचाया था, क्योंकि उस समय भाजपा के 7 सांसद सदन में होते हुए भी वो केवल विपक्ष यानी दुष्यंत चौटाला ही थे जो ट्रैक्टर को कॉमर्शियल गाड़ियों में शामिल करने से किसानों पर बढ़ रहे बोझ को हटाने के लिए न केवल ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचे थे बल्कि इसे कॉमर्शियल दायरे से हटाने में भी मदद की थी। इतना ही नहीं, जिस पासपोर्ट को निकलवाने के लिए जनता को चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ते थे वो पासपोर्ट ऑफिस हरियाणा में विपक्ष की वजह से ही खुला था। दीपेंद्र हुड्डा विपक्षी थे जिन्होंने सदन में न केवल किसानों के हक की आवाज उठाई बल्कि फसल बीमा योजना, फाइनेंस बिल, महम एयरपोर्ट व पानी जैसे कई मुद्दों पर भी आवाज उठाने रहे। किंतु लोकसभा चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत के बाद जहन में एकाएक ये सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने विपक्ष का सफाया कर देती है तो क्या कोई विधायक जनता की परेशानी सुन सदन में अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा, या फिर जनता को केवल ये मलाल करते हुए रहना पड़ेगा कि अब सदन में उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा। खैर, हमारे इन सवालों के जवाब तो केवल जनता के पास ही हैं, क्योंकि इस बात पर विचार तो अब जनता को ही करना है कि अगर देश में मजबूत विपक्ष ही नहीं बचा तो हो सकता है कि मौजूदा सरकार का रवैया तानाशाही में बदल जाए, जो जनता को नागवारा होगा। इसलिए ये दौर जनता के मंथन का है, जिसके चलते आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या देश की जनता देश में मजबूत विपक्ष की अहमियत को समझती है या फिर अंधाधुंध एक ही पार्टी को अपने सारे वोट दे देती है। आगे भी सिटी वीक न्यूज इसी तरह के पहलू आपके सामने रखता रहेगा, जिसे जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी वीक न्यूज। नमस्कार।